जनपद आजमगढ़ में सदर एसडीएम के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय ने एसडीएम पर दुर्व्यवहार और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी से मुलाकात की और शिकायत भी दर्ज कराई। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम सदर का उत्पीड़न हो रहा है, जिसकी लगातार शिकायत भी आ रही है, जहां कलेक्टर के वकील भी लगातार हड़ताल की ओर बैठे हुए हैं। इनके विरुद्ध जब सोशल मीडिया पर लिख दिया जाता है तो एसडीएम को बुरा लग गया। एक विवादित जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कराने का भी एसडीएम पर आरोप लगाया गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि 2-3 प्रकरण से मुझ पर एसडीएम ने अपने दिमाग में बैठा लिया। एक कैंप कार्यालय को आबादी किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन नाराज एसडीएम ने कैंप कार्यालय को खाली कराने का निर्देश दे दिया। हमारा कोई विवाद नहीं था। लगातार एसडीएम साहब के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर का उत्पीड़न हो रहा है, जिसकी लगातार शिकायतें आ रही हैं। आपने अभी देखा होगा कि ये जो कचहरी, कलेक्ट्री कचहरी पिछले 2 महीने से हड़ताल किए हुए बैठी है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई दिक्कत है, हमने लगातार सिर्फ इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लिख दिया। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक भाजपा कार्यकर्ता जो पूर्व में हमारी पार्टी से सांसदी का चुनाव लड़े, उनके घर के आगे इन्होंने गड्ढा खुदवा दिया। परानापुर का एक प्रकरण था, जबरदस्ती इन्होंने रास्ते को कब्जा कराया, जबकि इनके द्वारा ही उसमें लिखा गया था अगर यह मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो इस पर निर्माण कार्य न कराया जाए। और सिधारी एसएचओ को इन्होंने भेजकर जबरदस्ती इसको कब्जा करा दिया। लगातार 2-3 प्रकरणों से इन्होंने मुझे अपने दिमाग पर बैठा लिया। मेरा एक कार्यालय है, युवा मोर्चा भाजपा का कैंप कार्यालय नीबी गांव में स्थित है, जिस पर मेरा एक कार्यालय बना हुआ है। वह नवीन प्रति में आता है, जिसके लिए मैंने 6 फरवरी को अपने हाथ से जो है लेखपाल के द्वारा उस पर लिखा गया था कि जो इस पर इनका टिबेल है, इनका पेड़ है और इनका कार्यालय बना हुआ है, जिसको आबादी करने के लिए दिया गया था। मैं 6 फरवरी को आपके ऑफिस में गया था, मैंने वो अपने हाथ से अपना वो दिया। मैंने कहा मान्यवर, अगर आप इसे देख लीजिए, अगर ये करने लायक हो तो ठीक है, नहीं इसके एवज में जो छोटी सी जमीन है मेरे बगल में ही मेरी जो है चक मेरा नंबर की जमीन है, मैं उसमें आपको जमीन दे देता हूँ। इन्होंने कहा ठीक है निखिल जी, ये हो जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। इधर इनके लगातार कई कृत्यों को हम लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख दिया। इसके तहत मैंने कल इनको मैसेज किया, क्योंकि 2 दिन से यह अधिकारियों को भेजकर मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनवा रहे थे। मेरे पिताजी घर पर थे, इन्होंने एक लेखपाल की टीम भेजी अमित कुमार को, और यह जाकर जो है मेरे कार्यालय को नापने लगे। और मेरे पिता से इन्होंने कहा कि तुम ये कार्यालय तुरंत खाली कर दो। और उसके ऊपर मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, उन्होंने मुझे तत्काल फ़ोन किया। मैं आया, मैंने इनको मैसेज किया एसडीएम साहब को कि मान्यवर, मैंने जो फाइल दिया था उसके संदर्भ में आपसे मिलना चाहता हूं। इन्होंने फेसबुक पर अभद्र भाषा में लिखते हुए बोला तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना 10 बजे। आप कहिए तो मेरी मोबाइल दीजिए, मैं सोशल मीडिया में दिखाता हूं। और उसके बाद इन्होंने इस तरह से कहा। मैं उनके ऑफिस में गया, मेरे साथ 4 लोग और गए, पार्टी कार्यकर्ता थे, जिनको जिला अध्यक्ष जी ने स्वयं भेजा था कि आप लोग भी जाइए और आप लोग भी अपनी बात कह दिया, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी ने आपसे समय लिया कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहा हूं, आप इनकी बात को सुन लीजिए। मैं जैसे ही गया, इन्होंने घुसते ही पूछा कितने लोग हैं। मैंने कहा जी ये 4, और 5-7 लोगों को ले आए होते। और उसके बाद उन्होंने 4 लोगों को तुरंत कहा कि तुम लोग तुरंत यहाँ से निकल जाओ, तुरंत बाहर जाओ। और उसके बाद अभद्र भाषाओं में डांटते हुए उनको बाहर कर दिया। और मुझे अपने ऑफिस में खड़ा रखा, और ऑफिस में खड़े जबकि मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे खड़ा रखा गया और मुझसे बोले तुम्हारी तो नेतागिरी मैं 2 मिनट में सही कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुमको चौराहे पर नंगा दौड़ा दूंगा मैं। और उसके बाद जो है मुझसे बोले तुम ढेर नेतागिरी करते हो, तुम्हारा कार्यालय में गिरवा दूंगा। मैंने कहा मान्यवर, मुझे कोई नोटिस नहीं है। कहने एसडीएम को पावर है, बिगर नोटिस के भी कार्यालय को गिरवाया जा सकता है। इसी पर मैं उनके कार्यालय में अपमानित होकर नीचे बैठ गया। आप एडीएम साहब के आने के बाद हम लोग खड़े हुए। फिर जब उन्होंने ये कह दिया कि तुमको मैं नंगा कराकर दौड़ा कर मारूंगा, मैंने अपना कुर्ता उतार दिया। और कुर्ता मुझे मजबूरन लज्जित होकर उतारना पड़ा, और मैं वहाँ से उनके ऑफिस से कुर्ता उतार कर और डीएम साहब के यहाँ पर आकर मैंने ज्ञापन दिया है। अब डीएम साहब से हम लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है, इनके खिलाफ जो है नियमनपूर्वक जो कार्रवाई हो सके, उचित कार्रवाई इनके खिलाफ हो और इनके खिलाफ एफआईआर हो, मैं यही मांग करता हूँ। ठीक है। प्रायः सदर एसडीएम साहब लगातार आम जनमानस के साथ भी गलत व्यवहार कर रहे हैं। वकील साहब के लोगों के ऊपर भी गलत व्यवहार कर रहे हैं, और पूरी कलेक्ट्री उनकी 4 महीने की उनके दुर्व्यवहार के कारण उनके कोर्ट का बहिष्कार कर रखी है।
इसी तारतम्य में आज उन्होंने हमारे लोकप्रिय युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री निखिल राय जी के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इसकी सूचना मिली और यहाँ हम लोग आए हैं। जैसा इन्होंने बताया कि हम एसडीएम महोदय ने कहा कि हम इन्हें नंगा करके घुमाएंगे, तो इस बाबत हम आज डीएम साहब के आए थे, लेकिन डीएम साहब एक जरूरी कोई मीटिंग कर रहे हैं और एडीएम और एडिशनल ग्रामीण दोनों लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक जो है इनके दर्द को सुना है और वो उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से हम ये डीएम साहब को बताएंगे और डीएम साहब से अभी अलग से समय लेकर हम लोग मिलेंगे और अपनी पूरी बात बताएंगे। और पूरी बात बताने के ऊपर निश्चित है कि हमारी ये मांग है कि एसडीएम महोदय को यहाँ से सदर जैसे इम्पोर्टेंट जगह से हटा के कहीं अन्यत्र कर दिया जाए। सवाल ये है कि सत्ता और अधिकारियों के बीच का समन्वय जो है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह क्या है? आखिर इस तरीके के हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? इनकी बेसिक जांच करानी पड़ेगी कि क्यों ये आम जनमानस के साथ उलझते हैं, क्यों भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ उलझते हैं। मुझे तो लगता है कि ये शासन की और प्रशासन की छवि को खराब करने के लिए, कि ये जनता कहने लगे कि बताइए इस सरकार में ऐसा एसडीएम है जो आम आदमी को ही बेइज्जत करता है, नेताओं को ही बेइज्जत करता है और वकील साहब लोगों को भी उनके साथ भी दुर्व्यवहार करता है। तो जनता में मैसेज प्रशासन और शासन के खिलाफ गलत चला गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।